होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से आपके पर्सन आपको भूल नहीं पा रहे, या वो चीज याद करके आपके पर्सन के आंसू निकल आते हैं। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलाइज रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें, कमेंट करें, शेयर करें, क्योंकि जितना आप पॉजिटिव होकर किसी चीज को देखते हैं वो चीज उतना ही ज्यादा पॉजिटिवली आपके लिए वर्क करती है। तो पॉजिटिव रहिए। Eight of Wands, Page of Swords, Death, Strength। दोनों ही कार्ड मेजर अरकाना से आए गाइस। Two of Cups, Chariot, the High Priestess, Ten of Pentacles, Nine of Wands, Ace of Cups, और बॉटम ऑफ डेक है गाइस टू ऑफ पेंटिकल। मेरा ये सवाल था कि ऐसी कौन सी चीज है कि आपके पर्सन जो है वो आपको भूल नहीं पाते, या उन्हें आपकी बेहद याद आती है। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। अगर मैं आपको ये कहूं कि जिस समय आपके पर्सन आपके साथ रिलेशन में थे तब भी दो चीजों को लेकर बहुत कंफ्यूज रहे, वो कोई भी फैसला नहीं कर पाए, और दो चीजों के बीच में जगल करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला टू ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन दोनों ही चीजों में कंफ्यूज है। वो कभी भी कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट ना तो आपको दे पाए और ना ही कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन ले पाए, जिसकी वजह से आपके पर्सन दो चीजों के बीच में जगल करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी थी, और इस थर्ड पार्टी ने कुछ इस तरह के गेम खेले कि आपका रिलेशन टूटने की कगार पर पहुंच गया। जब तक ये थर्ड पार्टी आप दोनों के रिलेशन में नहीं थी तब तक चीजें बहुत स्मूथ चला करती थी। आपके पर्सन आपको बहुत प्यार किया करते थे, आपकी दिन और रात आपके पर्सन के साथ होते थे। लेकिन जैसे ही ये थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में आई, चीजें अचानक ही बिगड़ने लगी, क्योंकि पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड दिखाता है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन के साथ कोई ना कोई ऐसी घटना घटी जिसने आपके रिलेशन को पूरी तरीके से तबाह करके रख दिया। अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन थर्ड पार्टी की वजह से ही वो इस तरह की चीजें करने लगे, तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि आपके पर्सन मुझे यहाँ पर किसी महिला के दबाव में नजर आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर मुझे मिला है द हाई प्रिस्टेस का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन किसी महिला के दबाव में नजर आ रहे हैं। ये महिला कोई भी हो सकती है, ये महिला उनकी मदर हो सकती है, उनकी सिस्टर हो सकती है, उनकी कोई क्लोज फ्रेंड हो सकती है, या उनका कोई एक्स्ट्रा अफेयर भी हो सकता है। लेकिन इस महिला ने कुछ इस तरह की चीजें आपके पर्सन के लाइफ में आकर की कि वो पूरी तरीके से चेंज हो गए। जो इंसान आपके लिए जीता था वो इंसान अचानक चेंज हो गया, और आपको आज तक ये समझ में नहीं आया कि आखिर ये सब कुछ चीजें कैसे हो गई, क्योंकि आप अपने पर्सन पर बहुत ट्रस्ट करते थे। जब हम किसी के ऊपर बहुत ट्रस्ट करते हैं और अचानक ही वो बदल जाता है तो चीजें इस तरह से कंफ्यूज करने लग जाती है कि इंसान ना तो जी पाता है और ना ही मर पाता है। तो आपके साथ भी कुछ इसी तरीके की चीजें हुई। लेकिन मेरा ये सवाल था कि क्या आपके पर्सन को आपकी कौन सी चीज जो है वो बार बार अट्रैक्ट करती है। तो आपके
आपके पर्सन आपको लेकर काफी पॉजिटिव थे, आप उन्हें बहुत प्यार करते थे, आप उनके कहने से पहले ही आप उनकी सारी चीजें पूरी कर दिया करते थे। अगर वो कहीं कमजोर हो जाते थे तो आप उन्हें किस तरह से स्ट्रेंथ देते थे, ये सब चीजें आज आपके पर्सन को एक एक करके याद आ रही हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पर मेरा द स्ट्रेंथ का कार्ड जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन ने जब भी अपने अंदर स्ट्रेंथ को कम महसूस किया तब तक आपने उनको पूरी स्ट्रेंथ दी। आपके पर्सन ये मानते हैं कि अगर वो अपने पैरों पर खड़े हो पाए या सोसाइटी में सरवाइव कर पाए तो कहीं ना कहीं आप उनके साथ थे, तभी वो इतना आगे बढ़ पाए। लेकिन आगे बढ़ते समय उन्होंने इन सब चीजों को शायद वो भूल गए। उन्होंने थर्ड पार्टी के साथ वो सपने देख डाले जो शायद आपसे छुपाए गए। अगर आपके पर्सन आपके सामने वो सब चीजें करते तब भी आप उन सब चीजों को संभाल सकते थे, लेकिन चीजें आपके पीठ पीछे हुई और आपको कुछ भी समझ में नहीं आया। लेकिन आज आपके पर्सन अगर आपको इतना स्ट्रेंथ में मान रहे हैं, अगर वो आज आपको याद करके काफी परेशान हो रहे हैं, तो आपकी याद उनको क्यों आ रही है? आपकी याद उनको इसलिए आ रही है क्योंकि आज वो एक ऐसी मुसीबत में फंसे हुए नजर आ रहे हैं जहां से उनको निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। क्योंकि 9 ऑफ वांड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन इस समय चारों तरफ से मुसीबतों से घिरे हुए हैं। तो ऐसा हो सकता है कि जिस तरह से आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया या आपके पर्सन की लाइफ में थर्ड पार्टी आई, तो ऐसा हो सकता है कि आज वही सब चीजें आपके पर्सन को रिटर्न में मिलती हुई नजर आ रही है। ऐसा हो सकता है कि जिस तरह आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया, आज थर्ड पार्टी से उन्हें धोखा मिल रहा हो। क्योंकि कहते हैं कि करनी भरनी यही होती है, और जब हम ये सारी चीजें यूनिवर्स पर छोड़ देते हैं तो यूनिवर्स अपना जो कहते हैं कि अपनी लाठी जब चलाती है तो उसके आगे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन आज इतना ज्यादा परेशान है कि उन्हें आपकी याद आ रही है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन जो है आपके फेवर में कोई एक्शन लेना चाहते हो, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द चैरियट का कार्ड जो दिखाता है कि एक इंसान अब ये चाहता है कि किसी भी तरह से वो उस इंसान तक पहुंच जाए जो उसके बहुत ही ज्यादा फेवर में था। तो उसके फेवर में कौन था? उसके फेवर में थे आप। आज आपके पर्सन को वो सारी बातें, वो सारे लम्हे, वो सारी चीजें जो उन्होंने कभी आपके साथ टाइम स्पेंड किया, वो सारी चीजें आज आपके पर्सन को एक एक करके याद आ रही हैं। और आपके पर्सन बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं और उस इमोशन में उनके आंसू जो है वो रुक नहीं रहे हैं और वो बेहद जो है फूट फूट कर रोते हुए नजर आ रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि उन्होंने किसी के लिए एक ऐसी चीज को खो दिया जो शायद अब उनको दोबारा मिलने वाली नहीं है। और कहते हैं जब इंसान पश्चाताप में होता है, जब इंसान को बहुत ज्यादा गिल्ट होता है, तब वो वाइस वर्सा एनर्जी में आ जाता है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन आज वाइस वर्सा एनर्जी में नजर आ रहे हैं। ये सब चीजें जो आपके पर्सन आज महसूस कर रहे हैं, एक समय था जब आप महसूस करते थे, जब आप अपने पर्सन को बार बार उन सब चीजों के लिए मना करते थे, आप अपने पर्सन के पीछे भाग रहे थे, उनको समझा रहे थे, लेकिन तब आपके पर्सन को ये सब चीजें समझ में नहीं आई। लेकिन आज आपके पर्सन मुझे वाइस वर्सा एनर्जी में नजर आ रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 2 ऑफ कप का कार्ड जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन की एनर्जी आज आपकी तरह हुई है। आज आपके पर्सन भी आपकी तरह उसी तरह से तड़प रहे हैं, उसी तरह से रो रहे हैं जिस तरह से आप उनके लिए रोया करते थे कि किसी तरीके से उनका कॉल आ जाए या मैसेज आ जाए। लेकिन आज आपके पर्सन इतना गिल्ट में है कि वो आप तक पहुंचना चाहते हैं लेकिन उनको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है बहुत ही स्ट्रॉन्ग का द डेथ का कार्ड, जो एक नए जन्म को दिखाता है, पुनर्जन्म को दिखाता है, रीबर्थ को दिखाता है, और इसके अलावा सबसे बड़ी बात की रीयूनियन को दिखाता है। अगर आपके पर्सन सच में गिल्ट में है, अगर आपके पर्सन को आज उन सब चीजों का रिग्रेट हो रहा है, अगर आपके पर्सन आज ये मान चुके हैं कि वो जब जो कुछ भी उन्होंने किया वो गलत था, तो आपके पर्सन अगर वाइस वर्सा एनर्जी में आ रहे हैं तो इसका मतलब आपके पर्सन आपके साथ रीयूनियन करने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर ये एनर्जी उनके ऊपर बहुत ज्यादा हावी हो जाती है तो बड़ी जल्दी आपके पर्सन आपको कॉल या मैसेज करने वाले हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 8 ऑफ वांड्स का कार्ड, जो एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन को दिखाता है। और जब ये रीडिंग में निकल कर आ जाता है तो ये कहना कि जी हाँ, आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे और उनको वापस आना होगा और वो बड़ी जल्दी आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे, क्योंकि काफी समय से आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हुई है और आप चाहते हैं कि किसी भी तरह से उनका एक कॉल आ जाए। और आपके पर्सन इस चीज से डर रहे हैं कि अगर उन्होंने आपको कॉल किया तो चीजें पहले जैसी नहीं होंगी। तो इसका मतलब दोनों तरफ कंफ्यूजन है। और ये कंफ्यूजन कब खत्म होगा? ये कंफ्यूजन तब खत्म होगा जब आपके पर्सन आपको कॉल करेंगे या मैसेज करेंगे। तो ऐसा हो सकता है कि आप बड़ी जल्दी आपको आपके पर्सन का कॉल या मैसेज आता हुआ नजर आ रहा है। और अगर अब आपके पर्सन आपको कॉल या मैसेज करते हैं तो वो आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट जरूर देंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो एक स्ट्रॉन्ग
कमिटमेंट को दिखाता है और शायद में अरेंज मैरिज को भी दिखाता है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन अब अपने घर में आपको लेकर बातचीत कर रहे हो, या उनको ये समझ में आ गया हो कि आपसे दूर होना वो उनके बस की बात नहीं, या उनको ऐसा लग रहा हो कि वो तब गलत थे, अब वो सही फैसला लेना चाहते हैं। लेकिन आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, और अगर वो आपसे बात करते हैं तो आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं, और अगर वो आपसे रियूनियन करना चाहते हैं तो वो आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट भी देना चाहते हैं। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। इसके अलावा मुझे यहाँ पर 2 की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आई है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड और 2 ऑफ कप का कार्ड। तो ऐसा हो सकता है कि 2 आपकी डेट ऑफ बर्थ हो या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। आप दोनों में से किसी का न्यूमरल नंबर हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि 2 डेज के अंदर आपको आपके पर्सन का कॉल या मैसेज आ जाए। 2 वीक भी लग सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि कम से कम 2 दिन और ज्यादा से ज्यादा जो है 2 हफ्ते के अंदर आपको आपके पर्सन का कॉल या मैसेज आ जाता है। और अगर ऐसा होता है तो वो आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट जरूर देंगे, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो चलिए अब हम अपने भगवत गीता के कार्डों से ये देख लेते हैं कि हमारी ये रीडिंग हमें कहाँ तक रेजोनेट करती है। पॉजिटिव रहिए। क्योंकि 2 आज की रीडिंग में बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी रख रहा है, तो हम नंबर 2 का कार्ड ही निकालेंगे। मुझे यहाँ पे मिला है फॉल्टलेस, यानी कि जो कुछ भी हुआ उसके अंदर आपकी कोई गलती नहीं थी, और जिसकी गलती थी आज वो इस चीज को मानते हैं कि आपके पर्सन का आपसे दूर होना या आपसे दूर जाना, उसमें आप कहीं ना कहीं पर भी जिम्मेवार नहीं है। आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, आपने अपने पर्सन को मनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन आपके पर्सन पर एक धुन सवार थी, और आपके पर्सन को जो दुनिया दिखाई जा रही थी, तो आपके पर्सन को लग रहा था कि शायद उस दुनिया में जाकर के वो बहुत ज्यादा खुश रहेंगे। लेकिन आज उन्हें दूध का दूध और पानी का पानी नजर आ गया। और अगर आपकी इस सब चीजों में कोई गलती नहीं थी, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपके फेवर में नजर आ रही है, क्योंकि यूनिवर्स हमेशा उस इंसान का साथ देती है जो अपनी लड़ाई खुद लड़ता है, या जो सच्चे मन से किसी भी चीज को निभाता है। तो अगर आपने इस रिलेशन को सच्चे मन से निभाया तो आपको इस चीज माननी चाहिए, क्योंकि अभी तक आप ये सोच रहे थे कि शायद आपकी गलती की वजह से आपके पर्सन ने आपको छोड़ा। तो मैं आपको ये बता दूं कि इस जो कुछ भी आपके साथ हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि ये सब चीजें कहते हैं कि यूनिवर्स द्वारा लिखी हुई होती हैं। तो दूरी का आना या एक दूसरे से अलग होना, ये सब पहले से ही लिखा होता है, और दूरी ही हमें सच्चे प्यार की पहचान कराती है। तो ऐसा हो सकता है कि पास रहकर आपके पर्सन उन सब चीजों को नहीं समझ पाए, लेकिन दूर जाने के बाद उन्हें सच्चे प्यार का एहसास हुआ, और आज वो रिग्रेट में और आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।